हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मरीन वाइब्स में। तो आज हम बात करेंगे जो टीवी चैनलों पे अलग अलग टीवी चैनलों पे अलग अलग प्रकार की डिबेट होती है। एक एक घंटे की डिबेट करते हैं। कुछ लोग पक्ष की तरफ से चिल्लाते हैं, कुछ विपक्ष की तरफ से चिल्लाते हैं, और जो एंकर होती हैं वो सज धज के मेकअप करके बैठी रहती हैं। ठीक है, वो भी चिल्लाती रहती हैं, लेकिन नतीजा आखिरी में कुछ नहीं निकलता और बोलती हैं कि समय बस हमारे पास इतना ही था और बस हो गया, 1 घंटा जनता का चूतिया हमने काट दिया और टीआरपी ले ली। तो उसी प्रकार से आज रिपब्लिक भारत की ये डिबेट थी जिसमें ये महाभारत का शो लेके आती है सुचारिता कुकरेती। तो मेरा पहला सवाल तो ये है कि भाई किसान की बात हो रही है तो एक तरफ बैठा लो किसानों को, दूसरी तरफ बैठा लो सरकार के जो भी होम मिनिस्टर हैं, नेता मंत्री हैं। ठीक है, सरकार के और बीजेपी पार्टी के जो चातुकार हैं या विपक्षी पार्टियों के ऐसे चेहरे जिनको साले को कभी टीवी पे देखा भी नहीं, जो भद्द गंवार एक नंबर के हैं, जिन्हें घंटा भर की भी नॉलेज नहीं है, बस चले आते हैं मुंह उठा के, पता नहीं क्या पैसे लेके बेइज्जती करवाने आते हैं, क्या वो कुछ मतलब नहीं है। कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, बस सवाल कहीं चल रहा है, उत्तर कहीं चल रहे हैं, कोई चिल्लाने लगता है, कोई कुछ करने लगता है, बस हो गया 1 घंटा पास। और मीडिया का काम क्या होता है, ये सुचारिता मैडम से हम पूछ रहे हैं, भैया हैं इतना मेकअप करके टीवी पे आती हो, ठीक है, फिर भी ढंग की नहीं लगती हो। एक तो ये औरत ना मुझे शुरू से ही नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों। इतना चिल्लाएगी लेकिन कभी काम की बात नहीं करेगी। किसान है नहीं, वो किसान गलत हैं, किसान है नहीं, किसान गलत है, फिर भी सरकार बात उन्हीं से कर रही है। क्यों कर रही भाई? अगर किसान गलत हैं, किसान वो है नहीं, तो सरकार क्यों उनके पीछे अपना टाइम खराब कर रही है? मज़े से घूमे, वैसे भी घूम रहे हैं मोदी जी इधर उधर, क्यों घूम रहे हैं? क्यों पूरा तंत्र लग गया है उनको डिफेम करने के लिए? कोई इधर रैली कर रहा है, कोई उधर भाषण दे। हाँ, ऐसा लग रहा ना मोदी मदारी और बाकी सब इनके मुख्यमंत्री बीजेपी के अलग अलग स्टेट के बंदर हैं। डमरू बजा नहीं कि गुलाटियाँ मारना शुरू। उधर मध्य प्रदेश में किसानों को समझा रहे हैं, कहीं इधर समझा, और जो बगल में 5 मिनट की दूरी पे बॉर्डर पे बैठे उन्हें कोई ना समझा रहा जाके। अरे उन्हीं को समझा देते भाई, 30 दिन लगते ही नहीं, चले जाते। मीडिया का अलग अपना रंडी रोना है भाई, हैं? तुम लोग मीडिया हो, निष्पक्ष करो भाई, दोनों पक्षों की बातें सुनो, दोनों पक्षों की बातें दिखाओ। लेकिन जब सवाल करेंगे तो ऐसा लगता है इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ सरकार सही है, उसी तरीके से बात होती है, उसी तरीके से सब दिखा। और ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। अभी मैं प्रूफ करता हूँ। अभी ये पहले आप ये क्लिप देखो ज़रा, इसमें एक भाई साहब क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। उनके बहुत से मुद्दे हैं, इन कानूनों के जरिए नहीं और भी बहुत से मुद्दे सुलझाने की जरूरत है। वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, सरकार ने ही कोशिश की है कि किसानों की हालत सुधरे। अदरवाइज मुझे बताइए 67 साल में कौन सी गवर्नमेंट ने किया? अभी राशन कमीशन की रिपोर्ट किसने लागू की? इसी सरकार ने की। 2000 रुपए की किस्त किसने दी? 7 किस्तें जा चुकी है। एक किस्त में 18,000 करोड़ रुपया है। 7 से डिवाइड कर लीजिए, 56,000 करोड़ रुपया किस सरकार ने दिया? बताइए। अब सुना आप लोगों ने, ये भाई साहब को इतना ज्ञान है। एक किस्त 18,000 करोड़ की है तो 7 किस्तें गई हैं, तो इनको 18 में पहली चीज़ तो ये नहीं पता है डिवाइड होना है कि मल्टीप्लाई होना है, तो बोले डिवाइड होना है। ठीक है, उसके बाद भी अगर चलो ये भी गलती मान ले तो मल्टीप्लाई करो तो 18/7 इनको ये नहीं पता 18 सत्ते कितना होता है। भाई साहब 18 बोल रहे हैं लेकिन दिमाग में 8,000 लिए घूम रहे हैं। ये इतनी तैयारी करके आते हैं और ऐसे इतने ज्ञानवर्धक लोग बैठते हैं सरकार को कवर करने के लिए। ठीक है, और किसानों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अरे तुम लोग तो घंटा कुछ नहीं तुम्हें पता है, किसान को बेवकूफ़ किसान को तुमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। बस चले आते हैं, पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके बैठते हैं। बताओ, सुना, इनको कुछ नहीं पता है। अब अगली क्लिप में आपको दिखाते हैं कि असली और नकली किसान, ये असली और नकली किसान किन्हें बता रही हैं। ठीक है, और ये देखिए बात किस तरह से कर रही हैं, एक ही तरफ का पक्ष लेके। अभी ये जिन किसानों को दिखा रही हैं कि वो भी किसान हैं। ठीक है, क्लिप देखिए आप पहले। आपने किसानों की बात सुनी, प्रधानमंत्री के संवाद के बाद किसान की मन की बात, जो किसान इस कानून के समर्थन में, वो क्या कह रही वो भी सुनिए एक बार। विपक्ष तो कुछ ना कुछ करेगा ही प्रधानमंत्री के खिलाफ, कुछ बवंडर। अब ये भाई साहब जो बता रहे हैं, ज़रा इनके पीछे की चीज़ें देखिए। ठीक है, ये बीजेपी की रैली से खड़े, अगर बीजेपी की रैली कहीं हो रही है वहीं पे हैं ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं। ठीक है, तो ये लोग झूठ भी नहीं बोल पाते। इनको तो ये पता हो गया ना कि हमने जनता की आंख पे पट्टी बांध दी, जनता तो पागल है, अंधी है। ठीक है, ये तो सफ़ेद झूठ बोल के, क्योंकि सब तो मोदी जी के ही
पद चिन्हों पे चल रहे हैं ना, तो इन्हें तो लगता है अरे सफ़ेद झूठ बोल के कुछ भी निकल जाओ। ठीक है, अभी जितने भी लोग बोलेंगे सबके पीछे आप बैकग्राउंड में देखिएगा वो बीजेपी की रैली से ही बात कर रहे हैं, और एक भाई साहब तो बाकायदे बीजेपी की टोपी लगाए हुए हैं और जो ज्ञान दे रहे हैं और उनको सुचारिता कुकरेती बता रही किसान। और वहाँ जो लोग बॉर्डर पे बैठे हैं किसान, उनसे पूछ रही हैं कि ये किसान पक्ष में है, आप विपक्ष में हो। ठीक है, आप पूरी क्लिप देखो। खड़ा करेगा ना, कुर्सी तो है नहीं, उन्हें तो कुर्सी लेनी है। सरकार हर मुद्दे पर सरकार ने चिट्ठी भी लिखी, सरकार उनसे वार्तालाप। ये तोतले को देख लो, इसको बोलना नहीं मुंह से आ रहा, लेकिन ये ज्ञान बांट रहा किसानों को कि क्या किसान असली बिल में फ़ायदा नहीं है करने के लिए तैयार है, तो हमें बात करने में क्या दिक्कत है। हो सकता है आपसी मतभेद है, एक ही परिवार में दो भाइयों के मतभेद रहते हैं, परंतु वे क्लियर नहीं हो पाते। उचित मूल्य में बिकेगा, मंडी में या खुला बाजार में भी घर से बेच सकते हो, खेत से या ये चाचा को इतना भी ज्ञान नहीं है रत्ती भर का खेती क्या होती है। ठीक है ना, इसकी शक्ल देख के पता चल रहा है कि पान की दुकान पे बैठ के पान में चूना लगाता है। और ये पीछे आप पूरा देख लो, ये बीजेपी की रैली के सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इन्हें पता घंटा कुछ नहीं, लेकिन ज्ञान ऐसा पेलेंगे कि सरकार यही चला रहे हैं। खेत से मंडी में जहाँ भी बेचने चाहो खुला है, आराम से बेच सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है किसी पर। अब ये चाचा को देखो, सर पे इनके बीजेपी की टोपी है, काय गले में केसरिया है, आगे पीछे जितने खड़े हैं सबके गले में गमछा केसरिया है, साफ दिख रहा है। अरे भाई झूठ बोलने आओ कम से कम, वो भी टीवी पे, तो कम से कम उतनी तैयारी तो कर लो। सामने सामने झूठ बोल, मतलब जनता को इन्होंने इतना चूतिया समझ रखा है कि हम कोई भी कितना बड़ा भी झूठ बोल जाए, जनता तो हमारे पीछे पागल है, आंखों पे पट्टियाँ बंधी हैं। और ये इन्हें सुचारिता कुकरेती कह रही कि ये किसान हैं जो समर्थन में। अरे भाई ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं, ये तो समर्थन में रहेंगे ही। तो अभी आप खुद वीडियो देख के समझ लीजिए कि किस तरह से मीडिया जो है डिफेम करने की कोशिश कर रही है पूरे किसान आंदोलन को। ठीक है, और किस तरह से सरकार के पक्ष में इतना झुक गई है कि इस तरह से बात कर रही है कि सारी मर्यादाएं जो है ना वो भूल गई कि 30 दिन से जो लोग सर्दी में ऐसी ठंड में बैठे हैं। ठीक है, हमारे देश के किसान का मजाक उड़ रहा है। अब आप सामने देख लो, चाहे मंडी के अंदर जाके बेचो या मंडी के बाहर बेचो, इसमें किसी प्रकार की नहीं, ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। आपने सुना कि वो किसान जो कह रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए कि हम कहां बेच सके। मुझे ये बताइए वो किसान कौन है जो कह रहे हैं कि इस कृषि कानून के समर्थन में। देखिए, मैं भी किसान हूँ। जब हमारी सरकार ये कह रही है एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो सरकार को क्या दिक्कत है उसको जो गारंटी कानून बना दे कि भाई जो इससे नीचे खरीदे, इस एमएसपी का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कम से कम मूल्य, उससे नीचे जो खरीदे वो दंडनीय अपराध माना जाए। मैं पूछ रही हूँ कि वो किसान जो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए खुला बाजार होगा, वो अब मतलब चाटुकारिता की भी हद है। वो सामने दिख रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता है, लेकिन ये मोहतरमा ज़बरदस्ती लगी हुई है उनको ये साबित करने के लिए कि वो किसान है। देखिए किस तरह से सफ़ेद झूठ और उसको फिर मतलब उसको सर्टिफिकेट देने की पूरी कोशिश है मीडिया के द्वारा। मतलब ये देखो, ये इतनी बड़ी रिपोर्टर हैं, इनके आँख कान नाक सब बंद, इनके सारे शरीर के छेद बंद हैं कि इनको ना दिख रहा है कि खुद इन्हीं का ही जो रिपोर्टर हैं वो इंटरव्यू ले रहे हैं, सरेआम वो बीजेपी की टोपी लगाएं, और फिर भी उन्हें किसान बनाने के लिए देखिए कितना जोर लगा रही है। किसान नहीं है क्या? कौन जो कह रहे हैं हमारे लिए खुला है बाजार? नहीं, वो किसान नहीं है किसान। नहीं, क्यों? जब अब ताऊ ने सही बोल दिया कि वो किसान नहीं है। ठीक है, तो अब ये जनता पे है कि आप देखो कैसे चल रहा है, किस तरह से पूरे आंदोलन को कैसे बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है और मीडिया का क्या रोल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।